Government, Department of Finance, Veshram! May I now request. मैं देश और लोगों के तई अपने फराइज की अंजामदेही पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर किसी खौफ या लालच के गैर जानिबदारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करूंगा। जय हिंद। ये वो दिन है जो हर घर की दीवारों पर यादगार बन जाएगा और हर प्रेमी को उसके दायित्व की याद दिलाएगा। Journey of life is not easy. The more we learn. महिला पुरस्कार विजेता के लिए कहना चाहूँगी किस्मत से जिनके और 2017 में नौसेना कैंप में हिस्सा लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हितेश टिक्कू अब एक सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं हरप्रीत सिंह। इन्होंने मैथमेटिक्स में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की। चयन किया गया है मिस अनीसा नबी JKAS। Leaders play a huge role in the success of trainees. Huge round of her credit. She's also served as Deputy Superintendent of Police for 6 years. Commissioner State Taxes Department J&K Dr. Rashmi Singh ji to please do the उस प्रोबेशन के दौरान मेरे एक दोस्त जो कि फॉरेन सर्विस में था, उसकी पोस्टिंग जापान में हुई। वो जमाना चिट्ठी लिखने, चिट्ठी भेजने और चिट्ठी पढ़ने का था, तो उसको मैंने चिट्ठी लिखी। ये बात बताओ कि जापान क्यों है और भारतवर्ष ऐसा क्यों है? तो उसने मुझे कहा ये कहानी के माध्यम से बात साफ करता हूं। एक राज्य में एक राजा था। राजा का जन्मदिन होने वाला था, तो जन्मदिन मनाने के लिए सारे देशवासियों को कहा कि आप अपने अपने घर से 1 लोटा दूध लेकर आएंगे। राजा के जन्मदिन के सम्मान में सबको खीर खिलाई जाएगी। सब लोग 1-1 लोटा दूध लेकर आए। जब वो सारा दूध एक जगह इकट्ठा किया गया, तब जापान में दूध निकला और भारतवर्ष में वो पानी निकला। हर किसी ने सोचा भारतवर्ष में कि मैं ही क्यों दूध लेकर जाऊं, मेरा पड़ोसी तो लेके जा रहा है, मैं पानी लेकर जाऊं। ये मिलावट हमारी आज की नहीं है, ये मिलावट कई सदियों की है। और शायद इसीलिए अकबर महान का नाम है, राजा टोडरमल का नाम है, शेरशाह सूरी का नाम है, क्योंकि उन्होंने नए सिरे से इस देश को एक रेवेन्यू सिस्टम, कर प्रणाली इस देश को दी। कितनी महत्वपूर्ण ये कर प्रणाली होती है, ये शायद आप आज समझते होंगे। और यही मेरे देशवासियों को भी समझना है कि अगर कर ठीक तरीके से लेवी नहीं किया जाए, कलेक्ट नहीं किया जाए और राजकोष में अगर नहीं भरा जाए, तो स्कूल नहीं चलेंगे, मास्टरों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी,
अस्पताल में इलाज नहीं होगा, इस देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए राष्ट्र को बनाने में आपका जितना योगदान है वो सीमा पर खड़े हुए प्रहरी से कहीं कम नहीं है। आपको अपना रोल समझना बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि इस रोल को आप न सिर्फ बेखूबी निभाएंगे, लेकिन इसकी जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग है उसको भी समझेंगे। एक जमाना था जब राज्यों में, मैं अतीत की बात कर रहा हूं, सदियों पहले, जहां पर स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब हमारे जो राजे रजवाड़े थे वहां पर कोई परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी। जब भी लड़ाई होती थी गांवों से लोगों को बुलाया जाता था, किसानों को बुलाया जाता था जो कि पार्ट टाइम सोल्जर्स थे। और कारण क्या था? कारण ये था कि हमारे पास वो कर प्रणाली नहीं थी जिससे कि हम उनको तनख्वाहें दे सकें। और जब हमारी सेना ही ऐसी होगी तब युद्ध में क्या नतीजा होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप समझें कि निष्ठा, सत्यता के साथ काम करना कितना जरूरी है। अगर आपको इस देश से प्यार है तो आप समझेंगे कि आपका रोल कितना महत्वपूर्ण है। आपका ये भी योगदान होना चाहिए कि इस देश में लोगों को कर प्रणाली के बारे में समझाया जाए, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। जीएसटी की बात होती है तो हमेशा हर कोई कहता है जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी कोई नया कर नहीं है। इससे पहले 17 कर थे, 17 टैक्सेस वर देयर, जिनको सम्मिलित करके एक टैक्स जीएसटी बनाया गया। और हमें लगता है कि कोई नया कर बना दिया गया, लेकिन वो जो 17 कर हटाए गए उनके बारे में बात नहीं होती। तो मैं चाहता हूं, मानता हूं कि आप लोग अपना काम बेखूबी करेंगे। अब ये जो वक्त है, आज का जो दिन है, आपके स्मृति पटल पर हमेशा ही अंकित रहेगा। यही एकेडमी आपको, एल्मा मैटर आपको हमेशा याद रहेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज एक बहुत ही शुभ दिन है। हमारे 250 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स स्टेट टैक्सेस प्लस एक्साइज में वो आज नियुक्त हुई हैं और आज ट्रेनिंग के बाद देश सेवा में योगदान के लिए तैयार हो गए हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पीएम पैकेज है उसमें इन लोगों की भर्ती हुई है और कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए जो विशेष पैकेज बनाया गया था भारत सरकार की तरफ से, उसमें इन लोगों का योगदान रहा है। और हम आशा करते हैं कि इस देश की प्रगति में, जम्मू कश्मीर की प्रगति में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।